कैसे हैं दोस्तों। अब हम चालू कर रहे हैं टर्नर का असेसमेंट टेस्ट। भारत स्किल पे है ये, तो आप वहाँ देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साटी एकेडमी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, समांतर ब्लॉकों का उपयोग किया जाता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। मशीनिंग के वर्कपीस सेट करने के लिए, मापने के वर्कपीस सेट करने के लिए, फर्श पर वर्कपीस रखने से बचने के लिए, फर्श पर मशीन एसेसरीज रखने से बचने के लिए। तो क्या है, मशीनिंग के लिए वर्कपीस सेट करने के लिए हम करते हैं समांतर ब्लॉकों का उपयोग। एक उपकरण में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 1 से 2%, 0.6 से 0.75%, 0.2 से 0.3% और 0.75 से 1%। तो क्या है, 0.75 से 1% के बीच में HSS टूल की में कार्बन की परसेंटेज होती है। HSS हाई स्पीड स्टील में 0.75 से 1% कार्बन की प्रतिशत होती है। एक स्टेडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को ट्रू करने के लिए, जॉब को ढकेलने के लिए और जॉब को सहारा देने के लिए। तो स्टेडी रेस्ट का क्या है? जॉब को सहारा देने के लिए। पैड्स का स्टेडी रेट्स खालिस्तान बने होते हैं, है ना। पैड्स का जो स्टडी रेट्स है वो खालिस्तान से बने होते हैं, कार्बन स्टील से, लेड से, माइल्ड स्टील से और ब्रॉस से। तो कैसे बने रहते हैं? ब्रॉस से। पैड्स के जो स्टडी रेट्स है वो बने रहते हैं ब्रॉस से। टैप के साइन का आकार इसके खालिस्तान पर अंकित होता है। टैप के जो साइन का आकार है ना, सैंक पे, नेक पे, स्क्वायर के शीर्ष भाग पर, टैप के निचले भाग पर। तो जो टैप के साइन का आकार है वो इसके किस पे अंकित होता है? शैंक पे। 3 या 4 दांत वाले चैम्फर्ड टैप को क्या कहते हैं? टैपर टेप, प्लग टैप, सेकेंड टैप, मशीन टैप। क्या कहते हैं? 3 या 4 दांत वाले चैम्फर्ड टेप को क्या कहते हैं? टैपर टेप, प्लग टेप, सेकेंड टेप और मशीन टेप। क्या कहते हैं? सेकेंड टैप। क्या कहते हैं? सेकेंड टैप। 7वां क्वेश्चन, स्पॉट फेसिंग क्या प्रक्रिया है? गहराई में छेद को बढ़ाना, मतलब जो डेप्थ है उसमें होल को बढ़ाना, दीवार की सतह पर मशीन से छेद करना, होल करना, मशीन से आसपास की सतह को होल करना, छेद के माध्यम को या होल के माध्यम को बढ़ाना, होल को बढ़ाना। तो स्पॉट फेसिंग क्या होती है? मशीन से आसपास की सतह को होल करना, जो मशीन की आसपास की सतह होती है उसको होल करना, स्पॉट फेसिंग। ड्रिल चक को एक खराद के टेल स्टॉक स्पिंडल में किससे लगाया जाता है? नर्लिंग से, मोज टेपर स्लिप से, ड्रिफ्ट से, एक पिनियन और कुंजी से। तो कैसे लगा जाता है? मोज टेपर स्लिप से डक चक को एक खराद के टेल स्टॉक स्पिंडल में लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के नियमित और अनियमित आकार की जॉब को किससे पकड़ा जा सकता है? 4 जा चक से, 3 जा चक से, 2 जा चक से, कंपाउंड रेस्ट से। तो कैसे पकड़ा जा सकता है? 4 जा चक से। खराद गाइड को चक से क्षति न पहुंचने, इसके लिए चक को माउंट करने के लिए क्या करते हैं? हाथ क्रेन से चक को उठाते हैं, प्रशिक्षक या फोरमैन से मदद मांगते हैं, लकड़ी का बोर्ड या ब्लॉक दिशा निर्देश अनुसार रखते हैं, स्क्रू जैक से सहारा देते हैं। तो क्या करते हैं? लकड़ी का बोर्ड या ब्लॉक दिशा निर्देश अनुसार रखते हैं। गियर असेंबली यूनिट में एक टिम्बर गियर क्यों दिया जाता है? फीट की दिशा बदलने, मुख्य स्क्रू से गति का कैरेज की ओर करना, चक की दिशा बदलना, स्पिंडल की गति बदलना। तो क्या है, गियर असेंबली यूनिट में टिम्बल गियर दिया जाता है फीट की दिशा बदलने के लिए, जो mm प्रति रिवोल्यूशन होती है। वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती है या लिस्ट काउंट है? 0.01 mm, 0.2 mm, 0.001 mm और 0.2 mm। एक 0.02 है और एक 0.2 है। तो क्या है 12वें का? 0.2 mm। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या है? 0.2 mm।
एक मीट्रिक वी थ्रेड का कोण क्या है? 47.1/2, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। 47 किसका है? ब्रिटिश एसोसिएशन का। 55 क्या है? बीएसपी का है, बीएसडब्ल्यू का है। ठीक है। 60 क्या है? मीट्रिक वीट थ्रेड का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मल्टी स्टार थ्रेडिंग कटिंग के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है मतलब असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य। स्टार्ट्स के शुरुआत अंक समान रूप से काम के फेस पर स्थान दिया गया है। मल्टी स्टार थ्रेड के किसी भी रूप में काटा जा सकता है। थ्रेड की पिच तक सीमित नहीं है। केवल RH मतलब राइट हैंड मल्टी स्टार थ्रेड को काटा जा सकता है। तो गलत क्या है? केवल RH मल्टी स्टार थ्रेड को काटा जा सकता है, जबकि इसमें नॉट लिमिटेड टू द पिच ऑफ द थ्रेड। पिच की थ्रेड लिमिटेड नहीं है, ये सही है। मल्टी स्टार थ्रेड के किसी भी रूप में काटा जा सकता है। ठीक है। और इक्वली स्पेस्ड होते हैं वर्क पीस के बीच में। मल्टी स्टार थ्रेड के शिखर और जड़ के मूल्य किस पर निर्भर करते हैं? थ्रेड कोण पे, लेट पे, पिच पे और हेलेक्स कोण पे। किस पे करते हैं? पिच पे, क्योंकि लीड बराबर होता है नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। 16वां, खराद के लीड स्क्रू में स्क्रू थ्रेड्स का क्या उद्देश्य है? माप का साधन, उठाने के लिए, हस्तांतरण के लिए, बांधने के लिए। तो क्या है? हस्तांतरण के लिए, ट्रांसमिशन, पावर का ट्रांसमिशन। जब आप स्क्रू घुमाएंगे तो लीड स्क्रू में आगे पीछे होगा तो ट्रांसमिशन होगा ना, तो पावर ही बोल सकते हैं उसको, और भी कुछ बोल सकते हैं। तो बताइए। 17वां, चूड़ी काटने के यंत्र में हाफ नट क्या है? सैंडल का वियोजक हिस्सा, सैंडल का अभिन्न हिस्सा, एप्रन का अभिन्न हिस्सा, एप्रन का वियोजक हिस्सा। सैडल लिखा है, सैंडल लिखा है हिंदी में, सैडल। क्या है? एप्रन का अभिन्न हिस्सा। 17वां क्या है? एप्रन का अभिन्न हिस्सा। बी ब्लॉक के खांचे में इंक्लाइन कोण क्या है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री। तो क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आ चुका है फिटर 2026 MPESB। फाइलों की आकृति का पता किस प्रकार लगता है? लंबाई से, चौड़ाई से, अनुप्रस्थ काट से, मोटाई से। आकृति का पता लगाना है तो अनुप्रस्थ काट करनी पड़ेगी। ग्राइंडिंग व्हील के लिए अपनाया गया वह परीक्षण जिसमें दरारों का पता लगता है उसे कहते हैं कठोरता परीक्षण, एक्सरे परीक्षण, साबुन पानी परीक्षण और रिंगिंग परीक्षण। दरारों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? रिंगिंग टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिंगिंग टेस्ट। VSBR और E द्वारा क्या दर्शाया गया है? ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेट, बंधन सामग्री, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रिट अमाप। तो क्या है? बंधन सामग्री है ना। क्या है? बंधन सामग्री, बॉन्ड मटेरियल ना। रेजोनोइड बॉन्ड है और विट्रीफाइड बॉन्ड है, सिलिकेट बॉन्ड है। ठीक है। मशीनिंग के समय टूल के किनारे 1 मिनट में सामग्री के ऊपर से गुजरते हैं, इसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। फीड, मशीन की गति, कटिंग स्पीड, RPM। क्या है? मशीनिंग के समय टूल के किनारे हैं, 1 मिनट में सामग्री के ऊपर से गुजर जाते हैं, तो मिनट प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट काटने की गति। फीड होता तो mm प्रति रेवोल्यूशन रहता। सार्वभौमिक सतह गेज के हिस्से में जो एक समांतर रेखा को एक धातु धार के साथ खींचने में मदद करता है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक समांतर रेखा को एक धातु धार के साथ खींचने में मदद करता है। क्या कहता है? गाइड पिन है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, स्नग है, रॉकर आर्म है। स्नग हो सकता है क्या? गाइड पिन हो सकता है, रॉकर आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या है? गाइड पिन। 23 का क्या आंसर है? गाइड पिन। क्या है? गाइड पिन। नर्लिंग ऑपरेशन क्या है? सीलिंग, फॉर्मिंग, टर्निंग, प्रेसिंग। नर्लिंग क्या होती है? बताइए। फॉर्मिंग होती है। क्या होती है? फॉर्मिंग।
24वें का क्या है? फॉर्मिंग। 24वें का क्या है? फॉर्मिंग। क्लास सी फायर को आग से बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकार है। सूखा पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की धार, फोम टाइप, गैस टाइप जो होता है, गैसियस में होता है जो, तो क्या होगा? सूखा पाउडर। सुरक्षा को खालिस्तान प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की असुरक्षित हरकत, किसी व्यक्ति की सही हरकत, कुशल कारीगर की हरकत, पोस्टर और सुरक्षा विधियों से असुरक्षित हरकतों को बताना। सुरक्षा को क्या कहेंगे? बताइए। पोस्टरों और सुरक्षा विधियों से असुरक्षित हरकतों को बताना। भंगुर सामग्री को, ब्रिटल मटेरियल को खराद करते समय किस प्रकार की चिप का निर्माण होता है? छोटी गोल चिप्स, बटी हुई चिप्स, लंबी गोलाकार चिप्स, घुमावदार चिप्स। भंगुर निकलना है तो क्या होगा? छोटी गोली चिप्स, छोटी गोल चिप्स। किसी दिए गए जॉब में स्पिंडल की गति के लिए सही फॉर्मूला क्या है? स्पिंडल की गति के लिए बताना है हमको सही फॉर्मूला, एन। एन बताइए। क्या है? डीएन। क्या है? डीएन। स्पिंडल की गति है 1000 इंटू कटिंग स्पीड अपॉन पाई डी, मतलब पाई डी एन अपॉन 1000 बराबर कटिंग स्पीड, वी बराबर पाई डी एन। तो डी यहाँ जो दिया है ये मिलीमीटर में दिया है, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा किया गया है। काटने के टूल की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी गुणवत्ता क्या है? भंगुरता, नरमी, लोच, कठोरता। बताइए, काटने की टूल की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता क्या है? कठोरता। क्या होनी चाहिए? कठोरता। ड्राइविंग प्लेटों का उपयोग किया जाता है फिक्चर और कारखंड को माउंट करने के लिए। लेथ डॉक से केंद्रों को बीच, साफ्ट चलाना, केवल संचालन का सामना करना, केवल आंतरिक संचालन। तो क्या है आंसर? ड्राइविंग सॉफ्ट बिटवीन सेंटर विथ अ लेथ डॉक। लेथ डॉक से केंद्रों को सॉफ्ट के बीच में चलाना। ठीक है। एक फ्लैश प्लेट का उपयोग, तो क्या है? एक फेस प्लेट का उपयोग किसको पकड़ने के लिए किया जाता है? गोल जॉब को, सांप के जॉब को, अनियमित जॉब को, खोखले जॉब को। 31वां, कितना? अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। एक फॉलोअर स्टडी किस पर आयोजित की जाती है? खराद बेड पे, खराद कैरिज पे, खराद स्पिंडल पर, टील स्टॉक पे। क्या है? खराद कैरिज पे। कैरिज पे फॉलोअर स्टडी को होल्ड किया जाता है। एक फॉलोअर स्टडी में होते हैं 4 पेड़, 3 पेड़, 2 पेड़, 0 पेड़। 2 पेड़ होते हैं। ठीक है। 34वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वतंत्र फोर्जा चक के बारे में सही है? सही बताना है। क्या बताना है? सही बताना है।
यह गोल जॉब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जॉब एक साथ चलते हैं। जॉब उल्टे और इकट्ठे किए जा सकते हैं। जॉब को उल्टी दिशा में संचालित नहीं करना है। जॉब उल्टे और इकट्ठे किए जा सकते हैं। ठीक है। 35वां, गैप बेड ले खराद मशीन का उपयोग किस प्रकार की टर्निंग के लिए किया जाता है? लंबे वर्क पीस के लिए, लार्ज डायामीटर वर्क पीस के लिए, इरेगुलर वर्क पीस के लिए, लॉन्ग टेपर वर्क पीस के लिए। किसके लिए किया जाना चाहिए? गैप वेट का जो गैप होता है बेड का, जो इसका हेड स्टॉक लगा रहता है उसके नीचे जगह होती है, तो क्या होना चाहिए? डायमीटर ही होना चाहिए, है ना। लंबे के लिए तो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक का उपयोग होगा, तो क्या होगा? लार्ज डायमीटर वर्क पीस। क्या होगा? लार्ज डायमीटर वर्क पीस। एक ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एक ड्रिल स्थान ड्राइंग के लिए, मशीन धुरी पर चक फिक्सिंग के लिए, एक टूटी हुई ड्रिल को काम से हटाने के लिए, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए। तो क्या है? मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। सॉलिड टाइप टैप रेंच में क्या होता है? नल के विभिन्न आकार लेने के लिए समायोजन नहीं होता। प्रतिबंधित साधनों में होल फैलाने के लिए उपयुक्त है। जबड़े को खोलना भिन्न आकार देने के लिए समायोजित है। नल की गलत लंबाई भी संभव है। रॉन्ग लेंथ भी होगा तो टैप आल्सो पॉसिबल होगा। तो क्या है? नॉट एडजस्टेबल टू टेक डिफरेंट साइज ऑफ टेक। ठोस प्रकार के टैप रेंच में एक ही प्रकार का नल यूज होता है। नल का मतलब टैप यूज होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का विशिष्ट लक्षण क्या है? विशिष्ट या विशेष? एक, हाई स्पीड स्टील ड्रिल के साथ ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेज को किसी भी स्थिति में स्थानांतरित और सेट किया जाता है। विभिन्न प्रकार की गति उपलब्ध है। क्या है? और धुरी को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। धुरी को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 38वां क्या आंसर है? धुरी को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। मामूली कन्वेक्सिटी छेनी के कटिंग किनारों पर क्यों दी जाती है? जो कन्वेक्सिटी है वो स्लाइटली क्यों दी जाती है छेनी के किनारों पर? कटी हुई सतह के लिए, तेज कोनों को काटने के लिए, सिरों की खुदाई को रोकने के लिए, और संवेहक को मतलब लुब्रिकेंट को प्रवेश करने के लिए। तो क्या है 39वें का आंसर? सिरों की खुदाई को रोकने के लिए। सिरों की खुदाई को रोकने के लिए। जिस आकार के आधार पर आयामी विखंडन होता है वह कैसे दिया जाता है? वास्तविक अमाप, मूलभूत अमाप, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। The sizes are based on which the dimensional deviation are given is called। डायमेंशनल डेविएशन देना है तो क्या पे दिया जाएगा? बेसिक साइज पे। वी ब्लॉक किस ग्रेड में उपलब्ध है? ए और बी, ए बी सी, 1 2 3, 1 2। तो किस ग्रेड में उपलब्ध है? ए और बी में। आयत की फाइलें बनती हैं हाई कार्बन स्टील, हाई क्रोमियम स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। तो कैसे बनती है? हाई कार्बन स्टील से। कैसे बनती है? हाई कार्बन स्टील से। प्रिक पंच क्या है? 30 डिग्री। प्रिक पंच क्या है? 30 डिग्री। 90 अंश क्या है? सेंटर पंच। बीआईएस प्रणाली को शब्दावली के अनुसार सहिष्णुता के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। 44वां, अधिकतम सीमा और मूल आकार, न्यूनतम सीमा और मूल आकार, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, वास्तविक आकार और मूल आकार। तो क्या है? अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा। 44वें का। हेक्सा ब्लेड की महीन पिच की लंबाई क्या है? 0.6 mm, 0.8 mm, 1 mm और 1.4 mm। तो क्या है? 0.8 mm सबसे छोटी हेक्सा ब्लेड की महीन पिच है। पिच। पेन हेड क्लिक का विपरीत छोर आमतौर पर स्नैप हेड पर समाप्त होता है।
यह किसके लिए उपयोग में आता है? लाइट फैब्रिकेशन वर्क में, लाइट स्ट्रक्चरल वर्क में, हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में, शीट मेटल फॉर फैब्रिकेटिंग, निर्माण के लिए शीट धातु का उपयोग करने में। तो क्या है? हेवी स्ट्रक्चरल वर्क में हम पेन हेड का उपयोग करते हैं। सरफेस प्लेट का उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि घटकों के वजन का सामना कर सकते हैं, उनके पास बड़े सतह क्षेत्र हैं, अंकन उपकरण आसानी से स्लाइड कर सकते हैं, डेटम सतह प्रदान करते हैं। क्या है? टू प्रोवाइड द डेटम सरफेस। सरफेस प्लेट का उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि टू प्रोवाइड द डेटम सरफेस, डेटम सतह प्रदान करती है। क्या? सरफेस प्लेट का उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, तो यह डेटम सरफेस प्रदान करती है। बाहर और अंदर के कैलिपर को कैसे विभेदित किया जाता है? पैर पर आकार देकर, जोड़ का प्रकार, सिर पर के आकार पर और समायोजन के प्रकार पर। तो क्या है? शेप एट दी लेग, लेग के आकार के आधार पर। बोर के व्यास को मापने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाएगा? जैनी, ऑडलैक, आउटसाइड, इनसाइड। काय का उपयोग किया जाएगा? आउटसाइड, इनसाइड, जैनी, ऑड। काय का? इनसाइड कैलिपर। बोर के व्यास को मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाएगा। बोर का व्यास मापेंगे तो इनसाइड कैलिपर अंदर कैसे जाएगा? हाँ, 1 मिनट रुकिए। काय का उपयोग किया जाएगा? इनसाइड कैलिपर का ही उपयोग किया जाएगा। उसकी नोक ऐसी होती है ना, ऐसी फैली हुई, अंदर से ऐसी फैली हुई रहती है ऐसे। ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड, इधर साइड। देखना कई बार जरूरी हो जाता है, गलत आंसर ना दे पाए इसलिए। 50वां, फिंगर स्टॉप कैसे तैनात करते हैं? फिंगर स्टॉप, फिंगर स्टॉप कैसे तैनात करते हैं? रेडियली, एक्सियली, टेंजेंटली, स्क्वायरली। फिंगर स्टॉप्स रेडियली। फिंगर स्टॉप होता कैसा है ये भी देखना चाहिए, है ना। जब भी आप पढ़ते हैं और अगर आपको उसमें डायग्राम नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको तुरंत आपको कर लेना चाहिए क्या? गूगल की फिंगर स्टॉप्स होते क्या हैं, स्टॉप्स होते कैसे हैं। ठीक है, रेडियली होते हैं। निरीक्षण का क्या उद्देश्य है? दोषपूर्ण घटकों का लगाव, अस्वीकृति की पुष्टि, अस्वीकृति की सेल क्वालिटी गुड्स। 51वें का आंसर बताना। निरीक्षण का क्या उद्देश्य है? निरीक्षण क्यों किया जाता है बताइए, निरीक्षण क्यों किया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन के लिए हम करते हैं इंस्पेक्शन। हेलिक्स कोण किस पर बनता है? खराद बैंड पर, खराद बेड पर, वर्ग थ्रेड स्क्वायर थ्रेडिंग टूल पर, स्क्वायर थ्रेड ड्रॉप पर, टेपर अटैचमेंट पर। काय पे बनता है?
स्क्वायर थ्रेड जॉब पर काय पे बनता है, स्क्वायर थ्रेड जॉब पर हेलिक्स कोण बनता है। मल्टीपल स्टार थ्रेड्स का उपयोग किससे किया जाता है, वाइस्प स्पिंडल, खराद स्पिंडल, ठीक है। हेलिक्स कोण क्या था, वर्ग थ्रेडिंग जॉब, स्क्वायर थ्रेड जॉब पर बनता है हेलिक्स कोण। मल्टीपल स्टार थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, वॉइस स्पिंडल पर, लेथ स्पिंडल पर, स्टैंडर्ड नट पर और पेन कवर पर। मल्टीपल स्टार थ्रेड का उपयोग किया जाता है पेन के कवर पर, जो हमारी लिखने वाली पेन होती है उस पर। एक टेपर के महत्वपूर्ण आयाम है, टेपर को बड़ी त्रिज्या और लंबाई, द लार्ज डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द टेपर, द लार्ज डायमीटर, द स्मॉल डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द टेपर। एक व्यास और टेपर की लंबाई, लार्ज डायमीटर एंड द स्मॉलर डायमीटर ऑफ द टेपर। तो क्या है, द लार्ज डायमीटर, द स्मॉलर डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द टेपर। परिवर्तन गियर का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब धुरी चल रही है, द कैरिज इज मूविंग, द लीड स्क्रू इज रनिंग, द मशीन मेन इज स्विच्ड ऑफ। तो भैया स्विच्ड ऑफ होगा तभी तो परिवर्तन गियर का उपयोग करना चाहिए। ट्रिपेनिंग टूल का उपयोग कब किया जाता है, स्मॉल बोरिंग में, स्मॉल बोरिंग में, स्टेप बोरिंग में, बिगर साइज होल में, ब्लाइंड होल्स में। तो कहाँ उपयोग किया जाता है, बिगर साइज होल में हम करते हैं ट्रिपेनिंग टूल का उपयोग, बिगर साइज होल, ट्रिपेनिंग बिगर साइज। क्या है बिगर साइज होल, ट्रिपेनिंग। क्या है बिगर साइज होल, ट्रिपेनिंग। जब मोटे पिचों के मीट्रिक शाश्वत थ्रेड एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए सलाह दी जाती है तब कंपाउंड रेस्ट को किस कोण पर स्वाइवल किया जाना चाहिए, मोड़ा जाना चाहिए, 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ द कोर्स पिचेस, ठीक है, मोटे पिचेस के लिए एक्सटर्नल थ्रेड बनाना है तो क्या आएगा 30 डिग्री, क्या आएगा 30 डिग्री। सेंटर गेज का उपयोग कब किया जाता है, उपकरण को सही केंद्र ऊंचाई पर सेट करने के लिए, थ्रेड की फिट की जांच करने के लिए, चेक द एंगल ऑफ द थ्रेडिंग टूल और चेक द पिच ऑफ द थ्रेड का यूज किया जाता है उपकरण को सही केंद्र ऊंचाई पर सेट करने के लिए। सेट द टूल एट द करेक्ट सेंटर हाइट। द लेंथ ऑफ द टर्न्ड टेपर आर चेक्ड विथ, मुड़े हुए टेपरों की लंबाई की जांच किसके द्वारा की जाती है, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर। मुड़े हुए टेपरों की लंबाई की जांच वर्नियर कैलिपर से की जाती है। एंगल स्लिप गेज आर अवेलेबल इन दी सेट, each set consists of the degree series, minute series and second series. In a standard set, the number of pieces in the second series में कितने पीस होते हैं, 60वां का क्वेश्चन है। A1 मतलब 3 होते हैं। क्या होते हैं 3। कौन पर्ची गैस सेट में उपलब्ध है, कितने में, 3 सेट में। कौन सा, सेकंड सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग घटक केवल टेंसिल भार के अधीन है, टेंसाइल लोड को जो केवल उठा सकता है वो है लीड स्क्रू ऑफ द लेथ, बेड ऑफ द लेथ, मेटल रोप्स और रिवेट्स। टेंसाइल लोड को कौन उठा सकता है, क्या है, मेटल रोप्स। फाइलें अलग अलग कट के साथ बनाई गई है, निम्नलिखित में से किस फाइल में सिंगल कट दांत है, ट्रायंगुलर शॉ फाइल में, हैंड फाइल में, हाफ राउंड फाइल में, स्क्वायर फाइल में। सिंगल कट फाइल बताना है, क्या है, ट्रायंगुलर शॉ फाइल। क्या है, ट्रायंगुलर शॉ फाइल। आपको एक एल्युमिनियम जॉब फाइल बनानी है, आप निम्न में से किस फाइल को चुनेंगे, डबल कट, कर्व्ड कट, रेस्ट कट, सिंगल कट। हमको एल्युमिनियम की जॉब बनानी है, एल्युमिनियम धातु है तो हम यूज़ करेंगे सिंगल कट का। पंच पिच गेज ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों मानकों में उपलब्ध है, स्क्रू पिच गेजेस।
जिसमें ब्लेड का एक अंश खालिस्तान में शामिल है। M20 M20 इंटू 3.5 M20 एंड 2RH राइट हैंड। तो क्या है M20 में। निम्नलिखित में से कौन सा होल्डिंग उपकरण कैपेसिटर खराद पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में आपको समझना है कि नहीं का उपयोग किया गया है। ठीक है, कैपेसिटर खराद पर कॉलेज चक, टर्निंग स्थिरता, 3 जॉ चक, कैच प्लेट। तो क्या है, कैच प्लेट का उपयोग अपन कैपेसिटर खराद पर नहीं करते हैं, कॉलेट का उपयोग करते हैं, टर्निंग फिक्सचर का करते हैं, 3 जॉ चक का करते हैं। टेल स्टेक का आधार चिन्हित होता है ऑफसेट करने के लिए कितने अंश पर चिन्हित किया जाता है। डिग्री पर, टेपर प्रति फुट पर, mm पर, रेडियन पर, किस पे किया जाता है टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए। mm में इसके अंश को चिन्हित किया जाता है। 66वें का क्या है A3। 66वें का क्या है A3। बाहरी चूड़ी की जांच करने के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नो गो एंड के एनोस के सिरे खालिस्तान के रूप में होते हैं। गो छोर की तुलना में कम और थ्रेड्स की संख्या कम है। शिखा और जड़ पर तेज है, शिखा और जड़ पर गोला है, मतलब क्रेस्ट और रूट पर। गो छोर की तुलना में पूर्ण रूप और थ्रेड की कम संख्या। 67वें का क्या है, जो अपना नो गो एंड है वो गो छोर की तुलना में कम है और इसकी जो थ्रेड की संख्या है वो भी कम होती है नो गो की। 68वां, टर्निंग टाइम की गणना टूल द्वारा किए गए लंबाई L है, कट्स की संख्या N है, फीड रेट F है और RPM N है। तो फॉर्मूला बताइए। F इंटू एन आई इंटू एल एफ, एफ इंटू आई अपन एन इंटू एल एफ, एल इंटू एन अपॉन एफ इंटू एन और एफ इंटू आई इंटू एल एम। तो क्या आएगा टर्निंग आई एल इंटू एन अपॉन एफ इंटू एन। ये जो एन है ये बड़ा वाला एन होगा, मतलब आरपीएम वाला। ऊपर वाला है कट्स की संख्या। तो 68वें का क्या होना चाहिए A3। तो L है लंबाई इंटू एन है कट्स की संख्या अपॉन एफ एफ फीड इंटू एन है आरपीएम। ठीक है। निम्न से किस प्रक्रिया के लिए टूलिंग टरट हेड पर नहीं की जा सकती है। किस प्रक्रिया के लिए जो टूलिंग है वो टरट हेड पर नहीं की जाती है। केंद्रित और फेसिंग करना, चैम्फरिंग करना, नर्लिंग करना, प्री कटिंग प्रायर टू पार्टिंग ऑफ करना। तो क्या है प्री कटिंग प्रायर टू पार्टिंग ऑफ जो है वो टूलिंग टरट हेड पर नहीं की जाती है। फेसिंग और सेंटरिंग की जा सकती है, चैम्फरिंग की जा सकती है, नर्लिंग की जाती है, पर प्री कटिंग नहीं की जा सकती है। फिनिश कैसिंग के लिए एक जॉब 160 mm भारी व्यास, 70 mm बोर व्यास में स्पिंडल आरपीएम के लिए सूत्र के द्वारा क्षति होती है। इससे डी का मान क्या होगा। 70 का 115 mm। डी माइनस डी अपॉन 12 ये होता है एस। फिर निकालना पड़ेगा डी। ठीक है। स्क्रू जैक में स्क्रू थ्रेड का उद्देश्य है उठाने का, गति के संचरण का, माप के साधन का, बांधने का। क्या स्क्रू जैक में स्क्रू थ्रेड है उठाने का। क्या है उठाने का। अगर 70वें क्वेश्चन का आंसर अपन पाइडियन से निकालें तो आ सकता है क्या, वी का मान नहीं दिया है। बहत्तरवा पीतल के शाफ्ट को उच्च कटिंग गति के साथ खुरदरा सतह जिसका मान है 0.8 में बदल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काटने का उपकरण सबसे उपयुक्त है जो सामग्री होगी।
उस उपकरण की। हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय टूल स्टील, सीमेंटाइट कार्बाइड। तो क्या है, सीमेंटाइट कार्बाइड जो है वो खुरदरापन का जो मान है 0.8 में बदल दिया गया है पीतल के साफ्ट को। तो हमें सीमेंटाइट कार्बाइड का उपयोग करना पड़ेगा। जो ये 71वां का था, इसका आंसर कैसे आया है? इसका 71 का है कि इसको औसत निकाल दिया गया। 160 प्लस 70 कितना हुआ? 230। 230 का आधा होता है 115। ठीक है। समाप्त होने वाले चरणों के आकार को सीमा के भीतर लाने के लिए किसी ना किसी तरह से मुड़ने वाले आयाम होना चाहिए। लेस इन लेंथ, मोर इन डायमीटर, लेस इन लेंथ, लेस इन डायमीटर, मोर इन लेंथ, लेस इन डायमीटर, मोर इन लेंथ, मोर इन डायमीटर। तो to bring the sizes of the steps within limit by the finish turning, the round turn dimension should be rough turned। 73वें का क्या है? लंबाई से अधिक और व्यास से भी अधिक होना चाहिए। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच कौन सी है? पीतल को काटना है ठोस, वो भी 0.5 mm, 1 mm, 1.4 mm, 1.8 mm। तो क्या है, 1.4 mm ठोस पीतल को काटने के सबसे उपयुक्त है। एक कार्यखंड पर जब नर्लिंग का काम किया जाता है तो नर्स अधिक गर्म होने पर काम बिगड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस दोष का कारण नहीं है? कारण नहीं है मतलब आपको कारण नहीं बताना है, दोष नहीं होगा ऐसा कुछ बताना है। चूजन कटिंग स्पीड नॉट अप्रोप्रिएट मतलब जो कटिंग स्पीड हमने चूज की है वो सही नहीं है। इनकरेक्ट फीड रेट, बदलते हुए अंत में काम को पर्याप्त सहारा नहीं है। डेप्थ ऑफ कट इज इंडिक्वेट, अपर्याप्त है कट की गहराई। 75वें का क्या आंसर होगा? जो हमने चूजन स्पीड की है वो नॉट अप्रोप्रिएट है, मतलब यह दोष का कारण ये नहीं है, बाकी सब है। अगर ये वाला कारण है तो वो दोष नहीं होगा। ठीक है, यहीं हमारे पूरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अब यहीं रोकते हैं। आप सबको जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े रहे। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।